नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके बीच कई दिन बाद उपस्थित हुआ हूँ और आज का जो हमारा विषय है वह है बीए पार्ट सेकंड में परीक्षा है हमारे बीए पार्ट सेकंड की। और उस परीक्षा में हमें जो द्वितीय प्रश्न पत्र था नाटक, छंद अलंकार एवं संस्कृत साहित्य का इतिहास, उसको मैंने आपको पहले बता दिया था। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं जो प्रथम प्रश्न पत्र है। अब प्रथम प्रश्न पत्र में आज का जो हमारा विषय है विद्यार्थियों वह है कठोपनिषद। देखिए, एक विषय है हमारा, कौन सा है? कठोपनिषद। यह है तो कठोपनिषद में जब आप देखेंगे तो देखिए यह 10 अंक का है विद्यार्थियों। कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। और इन 10 अंकों में लघुत्तर प्रश्न आएंगे और लघुत्तर जो प्रश्न है वो 4 नंबर के आएंगे, यानी आपको 2 प्रश्न पूछेगा और 2 का जो अंक है वो भी 2 है, यानी ये दोनों 4 नंबर के आ जाएंगे। और एक व्याख्या करनी है आपको, वह 6 नंबर की है, और एक व्याख्या आनी है वो भी हिंदी माध्यम से। तो ये जो व्याख्या है विद्यार्थियों वह कितने की है? 6 नंबर की। इस प्रकार से इस पुस्तक के आपको 10 अंक निर्धारित हैं। कितने अंक हैं? 10 अंक निर्धारित हैं। अब इसमें जब आपको तैयारी करनी है, छात्र छात्राएं बड़े भ्रम में हैं, कैसे तैयारी करें, क्या करें। तो देखिए, आप जब तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको बता दूं मैं कि जैसे छोटे प्रश्न हैं तो देखिए सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना है, यह जो उपनिषद है यह यजुर्वेद का है। कौन से का है विद्यार्थियों? यजुर्वेद। अब यजुर्वेद का उपनिषद है, पूछ लेते हैं कौन से वेद का उपनिषद है, तो आपको केवल इतना ही लिखना है कि यह यजुर्वेद का उपनिषद है। दूसरी बात, इस यजुर्वेद के 2 भेद हैं विद्यार्थियों। एक तो शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। अब ये कृष्ण जो यजुर्वेद है इसकी कठ शाखा है एक। कौन सी शाखा है? कठ, क्योंकि इनका विभाजन जो है वेदों का वो किन में किया गया है? शाखाओं में किया गया है। तो कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा मिलती है। और ये जो कठ शाखा है, आपसे पूछ ले कौन सी शाखा का है, को आपको ध्यान रखना है, कठ शाखा का उपनिषद है ये। और अगर आपसे पूछ लेता है तो देखिए ये जो कठोपनिषद है कठ शाखा का है, और आपको इसमें ध्यान रखना है इस कठोपनिषद में इसमें 2 अध्याय हैं विद्यार्थियों, और प्रत्येक अध्याय में 3-3 बल्ली है। 3-3 क्या है? बल्ली। आपसे अगर पूछ लेता है कितने अध्याय, तो आपको जवाब देना है 2 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में 3 बल्ली हैं, यानी कुल मिलाकर के 3 प्रथम अध्याय में, 3 द्वितीय अध्याय में। तो अगर आपसे पूछ ले कितनी बल्ली हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? 6 बल्ली हैं। इसे कितनी बल्ली हैं? 6 बल्ली हैं। अब इसमें आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, अब आपसे यह पूछ सकता है कि हमारे पाठ्यक्रम में है कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें प्रथम अध्याय की प्रथम बल्ली है। प्रथम अध्याय की प्रथम बल्ली, ठीक है। और इसमें जो प्रमुख विषय है वो क्या है? यम नचिकेता का संवाद है। क्या है इसमें? यम नचिकेता संवाद है। अब देखिए, यम नचिकेता संवाद है, ये जो है एक ऋषि होते हैं वाज श्रवस। ये वाज श्रवस हैं, ये नचिकेता के पिता हैं विद्यार्थियों।
ठीक है। और इस बाजश्रवस ने एक यज्ञ किया था और इस यज्ञ का नाम था विश्वजित। अब ये जो विश्वजित यज्ञ होता है, पूछ लेते हैं कौन सा यज्ञ किया था। तो ये विश्वजित नाम का यज्ञ किया था इसके पिता ने। अब इसमें क्या होता है विद्यार्थियों कि इसमें सर्वस्व दान करना होता है विश्वजित नाम के यज्ञ में। और सर्वस्व दान करना होता है तो ये जो इसके नचिकेता के पिता हैं वह गायों का दान कर रहे थे। और गायें कैसी थीं, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि दान में दी जाने वाली गायों का वर्णन कीजिए। तो आप ये ध्यान रखेंगे वह गाय ऐसी थीं जो ना तो प्रजनन करने में समर्थ थीं, ना ही अन्न खाने में समर्थ थीं और ना ही दूध दोहने में समर्थ थीं। ऐसी गायों का दान कर रहे थे कौन? जो बाजश्रवस हैं, यानी उसके जो पिता हैं। किसके पिता? नचिकेता के जो पिता हैं बाजश्रवस। इनका नाम क्या है? बाजश्रवस का कहीं कहीं उद्दालक भी मिलता है, कहीं कहीं आरुणी भी मिलता है। तो आप ध्यान रखना, अगर पूछ ले आपसे तो ये नचिकेता के पिता के नाम है। आपसे पूछ सकता है, छोटा जो प्रश्न है उसमें। अब उसके बाद विद्यार्थियों जब आगे बढ़ते हैं हम, तो एक तो जो महत्वपूर्ण विषय है इसमें है प्रथम में अतिथि महत्व। जब आप इसको पढ़ेंगे विद्यार्थियों तो आपको एक मंत्र मिलेगा और जो मंत्र 10वें नंबर का है, 8वें नंबर का है। इस 8वें नंबर के मंत्र में अतिथि का महत्व बताया गया है। और उसमें यह बताया गया है कि जिस अल्प बुद्धि व्यक्ति के घर पर भूखा ब्राह्मण अतिथि रहता है तो उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है, क्योंकि जो अतिथि है वह अग्नि की तरह घर में प्रवेश करता है और अगर उसको शांत नहीं किया जाए तो वह अग्नि की तरह आशा, प्रतीक्षा आदि को, 8वां मंत्र जब आप पढ़ेंगे, और अक्सर ये है यहाँ से शुरू होता है, ये आशा प्रतीक्षा ऐसे करके। तो आप इसको क्या करेंगे विद्यार्थियों, इसको याद कर लेंगे, बहुत अच्छा मंत्र है। फिर उसके बाद ये आ जाता है अतिथि का महत्व। एक प्रश्न आता है कि नचिकेता का जब पिता दान कर रहा था तो वह नचिकेता अपने पिता से पूछता है कि आप मुझे किसके लिए दान देंगे? तो नचिकेता के पिता कहते हैं मैं तुम्हें मृत्यु के लिए दान दूंगा। मृत्यवे त्वा ददामि। इस प्रकार से बात आती है कि यह वाक्य किसका है? तो आप ये ध्यान रखेंगे यह नचिकेता के पिता का वाक्य है और नचिकेता के प्रति कहा है, यानी यह नचिकेता के पिता ने यह जो वाक्य नचिकेता के लिए कहा था। उसके बाद एक बात आती है कि यमराज के घर पर नचिकेता ने कितने दिन इंतजार किया? तो आपको ध्यान रखना है 3 दिन किया था। और 3 दिन के बदले जो यमराज है वह यमराज ने क्या किया? 3 वरदान दिए नचिकेता को। वे 3 वरदान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अब उसमें अगर ये पूछ ले कि अतिथि का महत्व किसने बताया है ये, तो आप ये बता देंगे यमराज की पत्नी का है। यमराज की पत्नी ने यमराज से कहा था अतिथि के महत्व के बारे में। अब उसके बाद विद्यार्थियों क्या होता है कि ये यमराज के पास चला जाता है, यमराज नहीं मिलते हैं और नहीं मिलते हैं तो 3 दिन तक प्रतीक्षा करता है यह नचिकेता। और जब यह नचिकेता 3 दिन तक प्रतीक्षा करता है, यमराज आ जाते हैं। यमराज की पत्नी यमराज को बताती है कि आपके घर पे एक भूखा ब्राह्मण अतिथि है और वह 3 दिन से आपका इंतज़ार कर रहा है और अगर अतिथि को संतुष्ट नहीं किया जाए तो वह सर्वस्व नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से आप जल लेकर के जाइए और अतिथि को शांत कीजिए। तो यमराज ब्राह्मण बालक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि आपने मेरे घर पर 3 दिन भूखे रह कर के निवास किया है, तो आप उन 3 दिन के बदले में 3 वर मांग लीजिए। तो देखिए इसमें 3 वर मांगता है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि पहला जो वर है, पहला वर तो मांगता है वह है पिता के मन की शांति। क्या मांगता है? जो पिता हैं उसके मन की शांति मांगता है। और वह कहता है कि शांत संकल्पः सो मना, ये वाला 10वां मंत्र है विद्यार्थियों। और इस 10वें मंत्र का जो अनुवाद है वो यह है, हे मृत्यु गौतम वंश वाले
मेरे पिता बाज श्रवस मेरे प्रति शांत प्रसन्न एवं खेद रहित हो जाएं और आपके द्वारा लौटाया जाने पर मुझ पर विश्वास कर स्नेह सिक्त वचन कहें। ऐसा प्रथम वर में नचिकेता ने मांगा। पूछ लेता है कि प्रथम वर कौन सा था। अब देखिए जो द्वितीय वर है, ये जो द्वितीय वर में क्या है, स्वर्ग प्राप्ति कराने वाली अग्नि विद्या का ज्ञान मांगा था। अगर आपसे पूछे कि भाई दूसरा वर कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली थी अग्नि विद्या, उसके ज्ञान के विषय में पूछा था नचिकेता ने यमराज से। फिर देखिए तृतीय वर है। तृतीय वर में पूछता है कि आत्मा का ज्ञान। ये है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण इसके प्रश्न हैं जिनको आपको याद कर लेना है परीक्षा की दृष्टि से। और जो शेष हैं मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। टेलीग्राम के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख लें तो आप ज्वाइन करके वहाँ पर पहुँच सकते हैं। वहाँ पर हैं ये महत्वपूर्ण जो छोटे प्रश्न हैं इसके, और जो मैंने बताया है जहाँ तक है, मैं सोचता हूँ इससे अलग कुछ भी नहीं पूछेगा। अब देखिए, अब बात आती है कि व्याख्या में क्या क्या याद करना है। कि विद्यार्थियों आपको पता है केवल 6 नंबर की व्याख्या है और मंत्र आते हैं। तो मंत्र आएंगे तो संदर्भ आपको क्या लिखना है, संदर्भ आप ध्यान रखेंगे, इसमें आप श्लोक नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रस्तुत मंत्र प्रस्तुत मंत्र कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली से अवतरित है। इस प्रकार से लिखेंगे आप। फिर उसके बाद प्रसंग लिख देंगे। आपको लगता है अतिथि का महत्व, तो अतिथि का महत्व। अब देखिए इसमें क्या है विद्यार्थियों, टोटल इसमें 29 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 29। और ये जो 29 मंत्र हैं, इनमें से अगर आप पहले 15 कर लेंगे, 1 से लेकर के 15 तक, तो आपका कोई भी प्रश्न आउट नहीं जाएगा। वैसे तो 29 मंत्र हैं, पढ़ना कोई ज़्यादा नहीं है, घंटे भर अगर आप मन लगा के पढ़ लोगे तो आपका हो जाता है। लेकिन फिर भी आप ये मान लीजिए कि 29 नहीं पढ़ें तो 1 से 15 तक लगातार पढ़ लें। और इनमें भी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं विद्यार्थियों, देखो एक तो ये है, यहाँ से शुरू होता है अनुपश्य, यहाँ से शुरू होगा, और पुनः ये वाला मंत्र काफ़ी बार परीक्षा में पूछा है। एक ये है विद्यार्थियों आशा प्रतीक्षे, इसको भी कर लेंगे तो कई बार पूछा जाता है। 8वां मंत्र है ये। फिर है न वित्तेन, ये भी कई बार पूछा गया है। फिर उसके बाद है स्वर्गे लोके, स्वर्ग लोक, इसको याद कर लेंगे। और फिर है देखिए ओम सह नाववतु, यहाँ से ये पहला, ये बिल्कुल विद्यार्थियों ये प्रारंभ होता है उपनिषद का, उसमें है सबसे पहला। और देखिए एक ये है पीतोदका ताददत, और ये यम प्रेते। ये तो ऐसे मंत्र हैं जो ज़्यादातर परीक्षाओं में आते हैं। बाकी ऐसा विद्यार्थियों 29 मंत्र हैं, 29 मंत्र कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। आप 29 के 29 पढ़ लेंगे। नहीं भी पढ़ पाते हैं तो 1 से लेकर के 15वें मंत्र तक लगातार पढ़ लेना और उनमें इनको अच्छी तरह से कर लेना। बाकी यूट्यूब चैनल पर मेरे संपूर्ण वीडियो पड़े हुए हैं, 29 के 29 मंत्र आपको मिल जाएंगे। उसमें व्याकरण टिप्पणी आदि सब हैं और आपको एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। आगे के लिए वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या है इन वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।